जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में कल 2 अलग अलग मुकामात पर बर्फीला तूफान आया है। जिला अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के सोना बरारी में आए तूफान की जद में एक रिहायशी मकान आया। इसमें रह रहे मियां बीवी हलाक हो गए, जबकि उनके 2 बच्चों को बचा लिया गया। तूफान की जद में आया रिहायशी मकान तबाह हो गया है। दूसरा बर्फानी तूफान जवाहर टनल के करीब पेश आया। इस तूफान की जद में एक पुलिस पोस्ट आई। बताया जाता है कि बर्फ में तकरीबन 10 अफराद दबे हुए हैं। लापता अफराद में 2 आम शहरी हैं। इस तूफान में दबे लोगों को बचाने की लगातार कोशिशें भी जारी हैं। SDRF, NDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए गुज़िश्ता रात से ही लगातार फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश जंगी पैमाने पर की जा रही है। उधर जवाहर टनल की अगर बात करें तो जवाहर टनल के दोनों सिरे बंद हैं। टनल से बर्फ हटाने का काम शदोमत से जारी है। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे साथी मुदस्सिर कादरी का। मुदस्सिर, इस वक्त का हम आपसे अपडेट चाहेंगे, वहां पर क्या कुछ हालात हैं, क्या लोगों को बचाया गया है? जी बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने बोला कि जो स्नो एवलांच थे, बर्फ का कहर जो था वो कल दिन भर जारी रहा और जिसके बाद जो है स्नो एवलांच का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। और कल जो दिल-दो सानिया पेश आया उसमें 2 अफराद की मौत हो गई थी। अगर कोकरनाग की हम बात करेंगे तो उसके बाद एक और सानिया पेश आया जो जवाहर टनल के नजदीक पुलिस पोस्ट थी, तो उसको स्नो एवलांच ने हिट किया और जिसके नीचे अभी भी जो है 10 अफराद के दबे होने की इत्तला है, जिसमें 8 सिक्योरिटी एहलकार और 2 आम शहरी हैं जिनको डिटेन किया गया था किसी केस के सिलसिले में। तो अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। SDRF या फिर NDRF की टीमें अगर हम बात करेंगे तो वो भी रवाना हो चुकी हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लापता अफराद है उनका सुराग लगाया जाए। और आप देख सकते हैं इस वक्त की जो बर्फबारी है बिल्कुल हम पीर पंचाल पहाड़ी रेंज के पास है और वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये पहाड़ी सिलसिला जो है बर्फ के नीचे जो है सफेद चादर से लिपटा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गाड़ियां हैं दरमांदा पड़ी हुई है। ये कई दिनों से ये गाड़ियां जो है वो दरमांदा यहाँ पर है और ये कोशिश की जा रही है कि जो रास्ता है वो बहाल किया जाए जल्द से जल्द। हालांकि जो जवाहर टनल है उसके दोनों ट्यूब जो है वो बंद हो चुके हैं स्नो एवलांच की वजह से और सबसे पहले जो तरजीह बुनियादों पर यह कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पर जो दबे हुए अफराद है बर्फ के नीचे उनको बाहर निकाला जाए। हिना जी, मुदस्सिर आपसे जानना चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार जो है वो वार्निंग भी जारी की जा रही है, महकमा मौसमियात जो है वो भी बार बार बाखबर कर रहा है, उसके बावजूद इस तरह के हादसा पेश आ रहे हैं। लोगों की खुद की लापरवाही इसको कहा जा सकता है। जी देखिए, एक हिसाब से अगर हम जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा की बात करेंगे तो ट्रैफिक बिल्कुल हाल्ट पर है, लेकिन अगर जो वार्निंग को जो है नजरअंदाज करके कोई निकलता है हाईवे पर तो जरूर ये लापरवाही होगी। लेकिन जो स्नो एवलांच एरियाज है जहां पर ये वार्निंग दी गई है वहां पर अगर कोई मकान इसकी जद में आता है तो वो फिर कुदरत का कहर ही होगा। जैसे जवाहर टनल की अगर हम बात करेंगे वहां पर ये पुलिस पोस्ट ऑलरेडी कायम है और वहां पर जो स्नो एवलांच आ गया और उसके नीचे ये लोग दब गए हैं तो ये कुदरत का कहर ही है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो इंसानी जानों का जिया है या फिर अवामी इमलाक का नुकसान है वो कम हो जाए। और आप देख सकते हैं ये लोग जो है ये दरमांदा यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये ड्राइवर है, अगर इनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की दिक्कतें हैं। आप बताइए कहाँ से आप हैं और कितनी दिक्कतें आपको पेश आ रही है, कितने दिन से आप बंद हैं? हम आरसपुरा के रहने वाले हैं, हमें 1 महीने से ज्यादा इधर बंद है और इधर इतनी दिक्कत है कि भैन प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। कहीं इधर पानी नहीं है, राशन नहीं है, जो भी कोई आता कोई कुछ नहीं देता, ना कोई आता ना कोई सुनता है ना सुनाता। आप बताइए किस तरह की दिक्कतें हैं आपको, क्या क्या मुश्किल आ रही है? बोलो मुश्किल क्या बोलने में क्या परेशानी है कि किस तरह से ये लोग जो है ये खाली माल बरदार गाड़ियां जो है उनके ड्राइवर्स हैं और ये जो है काफी मुश्किल से 2-4 है 10 दिनों 15 दिनों से यहाँ पर ये जो है दरमांदा पड़े हुए हैं और ऐसे में यकीनी तौर पर जो है इनके जो हालात है काफी गंभीर होगी। मुदस्सिर आपसे ये भी जानना चाहेंगे आज के मौसम के ताल्लुक से क्या कुछ खबर? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि मौसम में जो है नुमाया बेहतरी नजर आ रही है। धूप जो है हालांकि हल्की हल्की जो धूप है वो खिल गई है, लेकिन इस बीच जो महकमा मौसमियात की वार्निंग है या फिर मेट डिपार्टमेंट की वार्निंग है वो ये है कि स्नो एवलांचेस जो है बर्फानी तूदों के खिसकने का जो खतरा है या फिर चट्टाने खिसकने का जो खतरा है वो इसमें ज्यादा है, क्योंकि जो बर्फ है वो पिघल सकती है पहाड़ों पर और इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा जो इस तरह के इंसिडेंट्स है वो पेश आ सकते हैं, ऐसे हादसा जो है वो रोनुमा हो सकते हैं। तो इस बीच जो है वार्निंग ये है कि जो
नकलो हमल है लोगों की, वो उसमें एहतियात बरते। खासकर जो एवलांच प्रोन एरियाज में रिहाइश पजीर लोग हैं उनके लिए भी वार्निंग जारी कर दी गई है कि वो जो एहतियात से अगर किसी को घर से बाहर निकलना है या फिर चलने फिरने में जो दुश्वारियां पेश आ रही थी, जो अगर सफर शुरू करे तो उसमें काफी जो है। तो बहरहाल फिर से जो है वो वार्निंग जारी की गई है कि तमाम हालात को मद्देनजर रख कर ही अपना जो सफर है या जरूरी काम के लिए वो बाहर निकले, लेकिन तमाम चीजें जो है उनको मद्देनजर रखने के बाद, ताकि जो नागहानी आफत आ रही है उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। मुदस्सिर, आप खुद भी अपना वहां बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, लगातार जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं मौसम के, उस पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो हैं उनके जरिए हम आपको बाखबर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की भी बात कर लें, जहां के कई इलाकों में आज सुबह बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से रास्ते से बर्फ हटाने में परेशानियां हो रही हैं। बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, बिजली सप्लाई मुतासिर है, आम जिंदगी पर इसका असर पड़ा है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में भी भारी बर्फबारी के इम्कानात हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से दिल्ली और नोएडा में ठंड में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता शब की अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में ओले भी पड़े हैं।